लारी अड्डे पर चाय के होटल के बाहर लकड़ी के बेंचों पर कुछ मुसाफिर बैठे भोजन कर रहे थे और एक कश्मीरी जमीन पर बैठा चाय पी रहा था। दो पुलिस के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता चलते अड्डे के सामने वाली दुकानों की तरफ जा रहे थे। मेरी आंखें किसी सीआईडी वाले को तलाश कर रही थी, मगर वहां कोई सीआईडी वाला नजर न आया। बस में कुछ और मुसाफिर सवार हो गए। इनमें दो चार डोगरा औरतें भी थीं। मैं चुपचाप बैठा माला जाप कर रहा था। सिख ड्राइवर अपनी पगड़ी ठीक करता अगली सीट पर आकर बैठता हुआ क्लीनर से चलने का पूछा। इतने में अचानक एक तरफ से 3 भारतीय मिलिट्री पुलिस के आदमी निकल आए। मेरे दिल की धड़कन जरा तेज हुई, लेकिन फौरन ही संभल कर बैठ गया। इन भारतीय फौजियों में 2 सिख और एक डोगरा हिंदू था। डोगरा हिंदू पीछे खड़ा रहा और दोनों सिख फौजी बस में आ गए और एक एक मुसाफिर से पूछगिछ करने लगे। वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। मेरी बारी आए तो सिख फौजी मुझे घूर कर देखते हुए बोला, महाराज किधर से आए हैं। मैंने माला वाला हाथ ऊपर उठाकर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। ऊपर शिवरात्रि के टीले पर तपस्या करके आ रहे हैं बच्चा, और तभी में 8वीं गुरु बादशाह के गुरुद्वारे जाकर स्नान करेंगे। जम्मू में मैंने उस गुरुद्वारे का नाम सुन रखा था। सिख ने 8वीं गुरु बादशाह का नाम सुना तो दूसरे मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने उस सिख फौजी को वहीं मारा था जहां वो मर सकता था। उसके बाद उसने मुझसे कुछ न पूछा। जब दोनों फौजी बस से उतर गए तो बस चल पड़ी और मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। जम्मू पहुंचने के बाद मुझे एक आदमी से बहरहाल बचकर रहना था, और वो था सीआईडी वाला। वो दुबला पतला हिंदू जिसने बाग जोगियां वाले तक मेरा पीछा किया था, और शायद उसी ने आगे पाक कमांडो पार्टी की आमद की मुखबरी भी की थी। मुझे यकीन था कि अब अगर उसे मैं नजर आ गया तो वो मुझे गिरफ्तार करवा देगा। मेरा हुलिया भी वही था जिस हुलिये में मैं जम्मू से आगे अपने टारगेट की तरफ रवाना हुआ था, और अब उस खतरनाक आदमी को अगली दुनिया में पहुंचाने के अलावा दूसरा कोई इलाज मेरे पास नहीं था। बस पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। बस ने 1 घंटे में एक बहुत बड़े पहाड़ का चक्कर काटा और एक जगह रुक गई। यहाँ मुसाफिरों ने उतरकर चाय वगैरह पी। जिनको चक्कर आ रहे थे वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और क्लीनर बस में ठंडा पानी डालने लगा, लेकिन मैं बस में ही बैठा रहा। आधे घंटे बाद बस अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गई। रात के 8 बजे हमारी बस जम्मू शहर में दाखिल हुई। लारी अड्डे पर काफी रौनक थी, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ से एक बस पठानकोट को जाने वाली थी और मुसाफिर जमा हो रहे थे। मेरा टारगेट बाग जोगियां वाले का एजेंट साधु माता दास था। जम्मू शहर की सड़कों से थोड़ी बहुत वाकफियत हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से खदशा था कि मैं कहीं भटक न जाऊं। चुनाचे मैंने एक साइकिल रिक्शा ले लिया और उसे बाग जोगियां वाले की तरफ चलने को कहा। बाग से थोड़ी दूर मैं रिक्शे से उतर गया। झोंपड़ी में लैंप की धीमी रोशनी माता दास की मौजूदगी का पता दे रही थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर जय माता शेरावाली का बुलंद नारा लगाया तो झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़ा टाट एक तरफ से उठ गया और माता दास कंबल ओढ़े बाहर निकल आया। मुझे पहचानते हुए बोला, अंदर आ जाओ। अंदर दाखिल होकर माता दास मुझे लाल लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो बोला, तुम्हारे मिशन की कामयाबी की मुझे रिपोर्ट मिल गई थी। अब तुम यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो? तुम्हारा इस तरह खुले बंदों बेमकसद आने से मेरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। मैंने कहा, हमारा एक कमांडो शहीद हो गया और कमांडो नंबर 9 दुश्मन की कैद में यहाँ एयरफोर्स की तहवील में है, और मैं उसे यहाँ से निकालकर पाकिस्तान की सरहद पार करवाना चाहता हूँ। माता दास एजेंट ने किसी कदर नाराजगी से कहा, ये तुम्हारे मिशन में शामिल नहीं है। मैंने फौरन कहा, ये मैं रजाकाराना तौर पर करना चाहता हूँ। कमांडो नंबर 9 हमारा साथी और सरफरोश मुजाहिद है। दुश्मन उसे अजियतें देकर हलाक कर डालेगा और उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। एजेंट माता दास बोला, तुम अगर इसे अपना फर्ज समझते हो तो अपने तौर पर उसकी मदद करते फिरो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं किसी खतरे में पड़कर अपने मिशन को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं चुप हो गया। वो ठीक कह रहा था। हर एजेंट के पास एक खास मिशन होता है। उसे एक खास फर्ज सौंपा जाता है जिसको उसे हर सूरत में, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी निभाना पड़ता है। वो उस मिशन से इधर उधर कभी नहीं हटता। कमांडो जब बदकिस्मती से दुश्मन की कैद में चला जाता है तो ये उसका फर्ज होता है कि वो वहां से फरार होने की कोशिश करे। दूसरा कमांडो उसे बचाने के लिए खास तौर पर दुश्मन के इलाके में अपनी जान और अपने मिशन के ऑपरेशन को खतरे में नहीं डाला करता। लेकिन मैं अपने साथी कमांडो को भारतीय कैद से निकालने का अहद कर चुका था। मैंने माता दास से कहा, ठीक है, मैं इस ज़िम्न में तुमसे कोई मदद तलब नहीं करूंगा और तुम्हें इसमें मुलव्विस भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इस सिलसिले में मेरी मदद करनी होगी। माता दास ने पूछा, वो क्या? मैंने उसे बताया, मैं अपने तौर पर जम्मू में किसी दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दूंगा, लेकिन जिस सीआईडी वाले हिंदू डोगरे ने पहले भी मेरा पीछा किया था उससे मुझे खतरा है कि वो मुझे पहचान लेगा और मुझे गिरफ्तार करवा देगा। मैं उस सीआईडी वाले से निजात हासिल करना चाहता हूँ। माता दास खामोशी से कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैंने भी उसे तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आते एक बार देखा था। मुझ पर वो इसलिए हाथ नहीं डाल सकता कि मैंने यहाँ के बड़े बड़े फौजी अफसरों की ज़ईफुल अकीदा हिंदू औरतों को अपने दाम में फंसा रखा है। मैंने जल्दी से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब अगर वो यहाँ आए तो तुम उसे खत्म कर दो। माता दास एजेंट हाथ हिलाकर बोला, ये मेरे मिशन में शामिल नहीं, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा
बोला, और फिर वो भी यहाँ से कहीं दूर जाकर। हाँ, तुम यहाँ रहकर उसका इंतजार कर सकते हो सकता है वो 2-1 रोज में इधर का चक्कर लगाए। कभी कभी वो मेरे डेरे पर माथा टेकने आ जाता है। शायद जम्मू CID ने उसे मेरी निगरानी पर लगा रखा है। ये तजवीज मुझे पसंद आ गई। माता दास बोला, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिन भर मेरे झोंपड़े के अंदर ही रहोगे, सिर्फ रात के अंधेरे में एक बार बाहर निकल सकोगे। मैंने कहा, मैं तो कैद होकर रह जाऊंगा। इस पर माता दास ने झुंझलाकर कहा, कमांडो हो गए तो हुआ करो। मैं भी अपने वतन के एक अहम मिशन पर अरसा 5 बरस से यहाँ धूनी मारे बैठा हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपने वतन के मफादात को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे झोंपड़े का रुख न करना। मैं समझ गया कि वो ठीक कह रहा है। मुझे अपना रजाकाराना मिशन भी अजीज था। मैं अपने कमांडो साथी की हर हालत में मदद करना चाहता था। चुनाचे मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली। रात मैंने वहीं झोंपड़े में बसर की, दिन को भी वहीं पड़ा रहा। ये तो मेरे कैद का दिन था। माता दास खुद झोंपड़े के सामने आसन जमा कर बैठ गया। किसी को झोंपड़े में जाने की इजाजत न थी। अपने चेले को उसने जंगल में कोई खास किस्म की जड़ी बूटी लाने को भेज दिया। दिन गुजर गया, रात हुई तो उसने झोंपड़े में आकर मुझे बताया कि CID वाला नहीं आया। मैंने मायूस होकर सर झुका लिया। अंधेरे में थोड़ी देर को टहलने में झोंपड़े से निकलकर बाग के दरख्तों में गया और फिर वापस झोंपड़े में आ गया। तीसरे रोज मुझे दोपहर के वक्त बाहर साधु माता दास की किसी से बातें करने की आवाज सुनाई दी। मूर्ख, जाओ शाम को आकर हमसे मंगल सूत्र ले जाना, नौकरी में तुझे तरक्की मिल जाएगी। सूरज गुरूब हुआ तो माता दास ने मुझे झोंपड़े में आकर बताया, होशियार हो जाओ, CID वाला शाम को आने वाला है। वो मुझसे मंगल सूत्र बनवाना चाहता है। उसकी नौकरी का कोई चक्कर है। वो मांगलिक है, इसलिए मंगल सूत्र के पीछे पड़ा है। थोड़ी देर में वो आ जाएगा। तुम बाहर आकर एक तरफ हट कर बैठ जाओ। जब वो आए तो उठकर चले जाना। वो लाजिमन तुम्हारा पीछा करेगा। बाग के पीछे गंदे नाले के नशेब के पास एक अंधा वीरान कुआं है। आगे तुम समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। खबरदार लाश बाग में या गंदे नाले में मत फेंकना, नहीं तो मुझ पर मुसीबत नाजिल हो जाएगी। अब बाहर आ जाओ। मैं बड़ा खुश हुआ और इस झोंपड़े से निकलकर उस रुख से आलती पालती मार कर बैठ गया कि बाग का गेट मुझे साफ दिखाई दे। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। सूरज ने कश्मीर की पहाड़ियों के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया था। शाम का अंधेरा अपने पर फैला रहा था। साधु माता दास मुझसे 4 कदम के फासले पर झोंपड़ी के बिल्कुल सामने आसन जमाए बैठा था। उसका करमंडल करीब ही पड़ा था। बाग के गेट में एक दुबला पतला आदमी दाखिल हुआ। वो झोंपड़े की तरफ आ रहा था। मैंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही डोगरा हिंदू CID वाला था। अभी उसने मुझे नहीं पहचाना था। मैंने अपना चेहरा सीधा कर लिया। उसके हाथों में जू और गेंदे के फूल थे। करीब पहुंचकर जूं ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो ठिठक कर रह गया। अब उसने भी मुझे पहचान लिया था। कश्मीर के पुल की तबाही का यकीनन उसे भी इल्म था और मैं उसका सबसे बड़ा शिकार था। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, मैं उठा और साधु माता दास के चरण छूकर कहा, मैं जाता हूँ महाराज, मेरी अरदास भूलिएगा नहीं। ये कहकर मैं बाग के अकब में वाक़े अंधे कुएं की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। CID वाला मेरा ताकुब करता चला रहा था। सर्दी और शाम का अंधेरा बढ़ जाने की वजह से बाग में वीरानी सी छा रही थी। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं गंदे नाले की तरफ से होकर अंधे कुएं के पीछे आ गया और कुएं की मुंडेर के पास उगी हुई झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में CID वाला भी वहां पहुंच गया। वो बड़ी बेचैनी से इधर उधर देखते हुए मुझे तलाश कर रहा था। मैं चाहता था कि वो मजीद आगे आ जाए और फिर हस्बे ख्वाहिश उस CID वाले ने चंद कदम उठाए और झुककर अंधे कुएं में देखने लगा। मैं झाड़ियों में से निकलकर उसकी तरफ लपका। मुझे हमलावर होते देखते ही वो संभल कर पीछे हटा और जेब से सीटी निकालकर जोर से बजा दी। दूसरे ही लम्हे वो काबू में था और 1 सेकंड के बाद उसकी गर्दन लटक रही थी। मैंने उसकी लाश को अंधे कुएं में फेंक दिया और खुद बाग के अकबी गेट की तरफ तेज तेज चलने लगा। सीटी की आवाज पर उसने अपने 2 साथी पुलिस वालों को बुलाया था, जो बाग में आसपास ही मंडलाते रहा करते थे। मैंने पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखा तो अपनी चाल आहिस्ता कर ली। पुलिस वाले मेरे करीब से गुजर गए। मैं अकबी गेट में से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया और बड़े सुकून से फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मुझे मालूम था कि आगे कुछ दूर जाने के बाद बाएं जानिब नशेब में एक मंदिर आता है, मगर मैं वहां नहीं जाना चाहता था कि जम्मू छावनी के किसी मंदिर में जाकर अपना ठिकाना न बनाऊं, क्योंकि छावनी में ही इंडियन एयरफोर्स का फौजी एयरपोर्ट और उनके दफातर थे और उसी एयरपोर्ट के इलाके में किसी जगह मेरे साथी कमांडो नंबर 9 को कैद में रखा गया था। अब मैं बेफिक्र और बेखतर था। जो शख्स मेरे मिशन को तहस नहस नहीं कर सकता था और मुझे गिरफ्तार करवा कर हमेशा के लिए भारतीय हुकूमत खानों की अजियतों के हवाले कर सकता था, उससे मैंने छुटकारा हासिल कर लिया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा किस तरफ है। ये खतरा मैं मोल लेना नहीं चाहता था कि किसी साइकिल रिक्शे में बैठूं और उसे कहूं कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर या एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरफ चलो।
लो। मुझे भूख लग रही थी, बाजारों में रोशनियां भी हो गई थी। उसी बाजार में आगे जाकर मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा वो होटल होता है जहाँ सिर्फ सब्जी खोर ही खाना खाते हैं। मैं जय माता विष्णु का नारा लगाता ढाबे में दाखिल होकर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। ढाबे के मालिक ने मेरी आमद पर पसंदीदगी का कोई इजहार न किया। उसे मालूम था कि मुझे मुफ्त में खिलाना पड़ेगा, लेकिन मैंने बेंच पर बैठे बैठे जलाली आवाज में कहा, महाशय जी, हम तमिलनाडु के विष्णु भक्त हैं, भोजन करेंगे और दाम भी अदा करेंगे। ढाबे का मालिक यकीनन अंदर से बहुत खुश हुआ होगा। वहीं गद्दी पर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम तो भक्तों के सेवक हैं। मैंने पेट भर कर खाना खाया और बज़ाहिर माला का जाप करते हुए सोचने लगा कि अब मुझे किस तरफ का रुख करना चाहिए। रात मैं किसी होटल में बसर नहीं करना चाहता था और अब मेरे लिए किसी मंदिर के और कोई मुनासिब जगह नहीं थी। मैं ढाबे के मालिक से भी किसी मंदिर के बारे में नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि ये खामखा उसे गवाह बनाने वाली बात थी। मैंने खाने के पैसे अदा किए और बाजार में आ गया। मैं यूं ही एक तरफ मुंह उठाकर चलने लगा। सोचा कहीं न कहीं जो कोई मंदिर मिल जाएगा उसी पर डेरा जमा लूंगा। आगे जाकर मुझे कुछ फासले पर एक दरख्त में झंडा लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर बिजली का बल्ब जल रहा था और ये झंडा माता विष्णु देवी का था। करीब पहुंचकर देखा तो ये काफी बड़ा मंदिर था। मंदिर से भजन की आवाजें आ रही थी, घुंघरू, चिमटा और ढोलक बज रही थी। मैंने बाजू बुलंद करके जय माता की का नारा लगाया और मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर की अंदरूनी दीवार में शेरा वाली माता की मूर्ति उभरी हुई थी और सामने एक टोली बैठी भजन गा रही थी। मैं माता की मूर्ति को प्रणाम करते हुए चबूतरे के एक सुतून के पीछे बैठ गया। पुजारी मर्द और औरतें मंदिर में आ जा रही थी। भजन की टोली खूब जोर लगाकर भजन गा रही थी। मैंने अपने लिए कंबल नहीं खरीदा था। मैंने देखा कि चबूतरे के बाएं जानिब एक दरख्त के नीचे एक समाधि पर छोटी सी बारादरी बनी थी। मैं उठकर उस समाधि के पास गया। समाधि के पीछे ही मिट्टी से लिपा हुआ एक छोटा सा चबूतरा था। मैंने इधर उधर से खुश्क पत्ते और गिरी पड़ी सूखी लकड़ियां जमा की और उसका अलाव जलाकर बैठ गया। आग ने मेरे जिस्म को गर्मी पहुंचाई तो मैंने जय माता शेरा वाली का नारा लगाया और आसन जमा लिया, लेकिन मैंने आंखें खोल रखी थी। अलाव जलता देखकर मंदिर से निकलने वाली एक औरत मेरी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें फूल और फल थे। उसने मेरे सामने बैठकर माथा टेका और मेरे चरणों में कुछ फल रखकर हाथ बांधकर नमस्कार किया और वापस चली गई। अब ऐसा हुआ कि जो कोई मंदिर से निकलता, मेरी तरफ आता, माथा टेकता, कोई चरण छूता, मैं हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देता और वो मेरे चरणों में फल फूल रख कर चला जाता। थोड़ी देर में मेरे आगे काफी फल फूल जमा हो गए। एक पुजारी कहीं से लकड़ी का बहुत बड़ा कंदा उठा लाया और उसे अलाव में रख दिया। अब मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मैं कभी कभी बुलंद आवाज में संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगता, जिसका लोगों पर खातिर खा असर हो रहा था। कुछ श्रद्धालु मेरे अलाव के पास ही जमकर बैठ गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। मेरे अकीदतमंदों को जब ज्यादा सर्दी लगी तो वो मुझे प्रणाम करके एक एक करके चले गए। मंदिर से भी अब भजन की आवाज नहीं आ रही थी। इक्का दुक्का पुजारी मंदिर में दाखिल होकर माथा टेकता और वापस चला जाता। कुछ देर बाद उनका सिलसिला भी बंद हो गया। मंदिर पर गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ सड़क पर से ट्रैफिक की आवाजें आ रही थी। मेरा अलाव जल रहा था। मैं अलाव के पास रात नहीं बसर करना चाहता था। मंदिर से मुल्हिक कोठरियां मौजूद थीं। मंदिर के महंत की इजाजत और उसकी मर्जी से मैं एक कोठरी में डेरा जमा सकता था। मैं महंत की तरफ जाने ही वाला था कि वो मुझे मंदिर से निकलकर चबूतरे के पास आता दिखाई दिया। वो भी मेरे अलाव की तरफ देख रहा था। उसको उसके चेलों ने इत्तला दी थी कि एक भगत बाहर अलाव जलाकर बैठा हुआ है और लोगों से फल फूल और श्रद्धा वसूल कर रहा है। ये ऐसी बात थी कि जिस तरह कोई कराची की एल्फिंस्टन स्ट्रीट में किसी कपड़े की दुकान के बाहर अपने कपड़े की दुकान लगा ले। वो चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर मेरी तरफ आया। वो धोती कुर्ते में था, कांधों पर कंबल पड़ा था। अलाव की रोशनी में उसके माथे की चंदर तिलक की लकीरें चमक रही थी और पेट का गुंबद बाहर को निकला हुआ था। मैं उससे बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दबकर ताल्लुकात पैदा करने में भी बेहतरी नहीं थी। इससे पहले कि महिंद कुछ कहे, मैंने बाजू उठाकर जय माता शेरा वाली का नारा लगाया और इकट्ठे संस्कृत के 3-4 श्लोक पढ़ डाले। फिर कहा, महाराज, हम तमिलनाडु के विष्णु भक्त हैं। ऊपर कटड़ा में माता के दर्शनों को आए हैं। अब शहर के हर विष्णु मंदिर में माता के चरणों में बैठकर महीना महीना भर भक्ति करेंगे। महिंद को मेरा ये प्रोग्राम भला क्यों पसंद आने लगा था, जबकि वो देख रहा था कि मेरे आगे फलों और फूलों का ढेर लगा है। जाहिर है मैंने नकदी भी वसूल की होगी। हालांकि अभी तक किसी पुजारी ने कोई पैसा नहीं चढ़ाया था। महिंद नाक चढ़ाकर बोला, महाराज, शौक से भक्ति करें माता की, परंतु इसके लिए बड़े मंदिर के पुरोहित से इजाजत लेनी होगी। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और मुझसे सौदा करना
चाहता है। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकाल कर कहा, महाराज हम विष्णु माता के भक्त हैं, हमें संसार की मोह माया से कोई गरज नहीं। ये 50 रुपया और फल फूल हमें श्रद्धालु अर्पण कर गए हैं, ये आप रख लें। आगे से भी जो नकदी और फल फूल हमें वसूल होंगे हम आपकी झोंपड़ी में डाल दिया करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। महिंत 50 रुपए का नोट लेकर बेहद खुश हुआ और मेरे पास बैठकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज आप तो बड़ी करनी वाले भक्त लगते हैं कि श्रद्धालु आपको इतना कुछ दे गए। आप जितने रोज जी चाहे यहाँ माता जी की भक्ति करें, मैं बड़े पुरोहित से खुद ही निमट लूंगा, आप निश्चिंत होकर रहें। 50 रुपए का नोट उस लालची महिंत को सीधी राह पर ले आया था। उसने मुझे एक छोटी सी कोठरी भी अलॉट कर दी, साथ 2 कंबल भी लाकर दे दिए। मुझे और क्या चाहिए था। रात 11 बजे के बाद कोठरी में आकर लेट गया। सुबह मुंह अंधेरे मंदिर में भजन कीर्तन की तेज आवाजों ने जगा दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और समाधि के चबूतरे के आगे अलाव रोशन कर दिया। महिंत ने अपने चेले के हाथ मेरे लिए चाय का ग्लास और बंद मक्खन भेज दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अलाव के सामने आकर बैठ गया। सुबह सुबह काफी लोग पूजा पाठ करने आए। जो कोई आता मुझे भी माथा टेक कर फल फूल और पैसे अर्पण करता। मैंने देखा कि मंदिर में आने वालों में ज्यादा तादाद औरतों की थी। मुझे इन औरतों से कोई सरोकार नहीं था। वैसे भी ये औरतें निचले तबके की औरतें लगती थीं। मेरा असल टारगेट इंडियन एयरफोर्स का इलाका था, जहां विंग कमांडर भटनागर रहता था। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ रहता हो, लेकिन अभी तक मैंने किसी से नहीं पूछा था कि एयरफोर्स का अड्डा और उनके अमले का रिहायशी इलाका किस तरफ है। दूसरे रोज रात को महिंत मेरे पास आया तो मैंने फल फूल और रेजगारी की शक्ल में वसूल किया हुआ सारा नजराना उसकी खिदमत में पेश कर दिया। वो बहुत खुश हुआ। उसकी आमदनी में इजाफा हो गया था। मैंने महिंत से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हर बार हरफे मतलब जबान पर आते आते रह जाता। दिल नहीं मानता था कि उस महिंत से इंडियन एयरफोर्स बेस के बारे में पूछूं। आखिर मैंने यही तय किया कि सुबह शहर की गश्त पर निकलूंगा और एयरफोर्स के रिहायशी इलाके के बारे में खुद ही सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। दूसरे रोज मैंने महिंत से करमंडल लिया और उसे कहा कि ये हमारे भक्तों की रीत है कि हफ्ते में 2 बार विष्णु माता की दक्षिणा लेने लोगों के दरवाजे पर जाते हैं। महिंत ने हाथ बांध कर कहा, जैसी महाराज की इच्छा। मैंने भीख मांगने वाला करमंडल हाथ में लिया और शहर के बाजार की तरफ चल पड़ा। धूप निकली हुई थी। बाजारों में लोग अपने अपने काम पर आ जा रहे थे। ट्रैफिक का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैं गुंजान बाजारों से निकलकर निस्बतन खुली आबादी में आया तो एक साइकिल रिक्शे वाले को रोककर कहा, बच्चा हमारा एक श्रद्धालु हवाई जहाज चलाने वाली फौज में है। कहता था कि जहाँ फौज के जहाज उतरते हैं वहाँ मेरा घर है, परंतु हमको मालूम नहीं। क्या तुम हमें वहाँ ले जाओगे बच्चा? हम तुम्हें 2 रुपए देंगे किराया। हम विष्णु माता के भक्त हैं, मुफ्त सवारी नहीं करते। साइकिल रिक्शा वाला हाथ बांध कर बोला, महाराज मैं तो सेवक हूँ, चलिए आपको एयरफोर्स कॉलोनी ले चलता हूँ, आपका दासी वहीं रहता है। मैंने मजीद तसल्ली की खातिर सवाल किया, परंतु फौज वालों के जहाज वहीं उतरते हैं ना? वो बोला, हाँ महाराज, वो एयरफोर्स वालों का अड्डा है, उनके बंगले भी वहीं हैं। मैंने कहा, चल बच्चा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। साइकिल रिक्शे वाला मुझे लेकर एक तरफ रवाना हो गया। बहुत जल्द वो शहर की आबादी से निकलकर पहाड़ियों के दरमियान फैले हुए एक मैदानी इलाके की तरफ चल पड़ा। ये एक कुशादा पक्की सड़क थी। रास्ते में हमें एयरफोर्स की गाड़ियां आती जाती मिली तो मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने टारगेट की तरफ ही जा रहा हूँ। ये सड़क गालिबन एयरफोर्स के हवाई अड्डे की तरफ जा रही थी, क्योंकि आगे मुझे ऊंचे ऊंचे वायरलेस के खंभों पर फैला हुआ तारों का जाल नजर आने लगा था। उस पक्की सड़क पर कोई 2-3 फरलांग चलने के बाद बाएं जानिब छोटे छोटे खुशनुमा मगर एक जैसे बंगलों की कतारें दिखाई दी। साइकिल रिक्शा उन बंगलों की तरफ मुड़ गया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि यही एयरफोर्स कॉलोनी है और हवाई फौज के अफसरान बंगलों में ही रहते हैं। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर रिक्शे वाले को दे दिया। हरिओम बच्चा, यहाँ रुक जा, हम अपने दास के घर तक पैदल जाएंगे। वो बहुत मसरूर हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करता वापस चला गया। मैंने बंगलों की कतार को गौर से देखा। उनमें कहीं कहीं सफेदे के दरख्त सुनहरी धूप में चमक रहे थे। मैंने करमंडल वाला हाथ भीख लेने के अंदाज में उठाया और दूसरे हाथ में पकड़ी माला के मनकों को फेरते हुए एयरफोर्स के बंगलों की तरफ चल पड़ा। ये छोटे छोटे बंगले थे और हर बंगले के सामने छोटा सा बागीचा था। गेट पर बंगले में रहने वाले का नाम और रैंक लिखा था। बंगले आमने सामने बने थे। बीच में छोटी सी सड़क थी। मैंने एक साधु की तरह यहाँ घूम फिर कर जय माता विष्णु की आवाजें लगानी शुरू कर दी। कुछ बंगलों में से बूढ़ी या उधेड़ उम्र औरतों ने निकलकर मेरे करमंडल में सूखे चावल और पैसे डाले। मैंने एक एक बंगले की नेम प्लेट पढ़ ली। ये नेम प्लेटें हिंदी में भी थीं और अंग्रेजी में भी। इनमें कहीं किसी विंग कमांडर भटनागर के नाम की तख्ती नहीं थी। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैं उस ब्लॉक से निकल आया। जरा फासले पर एक पार्क था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस पार्क के अकब में भी एक उसी किस्म की बंगलों वाली कॉलोनी नजर आ रही थी। मैं उस कॉलोनी में आ गया। बंगलों की कतारों के बीच वाली सड़क कच्ची थी। यहाँ से गुजरते हुए कनखियों से
नाम की तख्तियां पढ़ता जा रहा था। ये सब इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसरों के बंगले थे। कतार के आखिर में बंगले की तख्ती पढ़कर मैं रुक गया। उस तख्ती पर विंग कमांडर के भटनागर लिखा था। मैं वहां से मुड़ गया। वापस 3 बंगले छोड़कर एक बंगले के बाहर जय माता विष्णु देवी का जयकारा बुलाया। हमारे यहाँ तो अगर कोई फकीर आता है तो हम उसे माफ कर दो बाबा कहते हैं और आगे का रास्ता दिखा देते हैं, मगर हिंदू लोग ऐसा नहीं करते। उनके दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाए तो वो उसे कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं। साधु संत को खाली हाथ रुखसत करना उनके यहाँ बहुत बड़ी बदशगुनी समझी जाती है। जिस बंगले के बाहर खड़े होकर मैंने विष्णु माता की आवाज लगाई थी वो किसी स्क्वाड्रन लीडर दया शंकर का बंगला था।